जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। मैं हनुमान जी का छोटा-सा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ सनातन ज्ञान मार्ग चैनल पे, जो हनुमान जी महाराज ही और गुरु कृपा से ही चल रहा है। और आज हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में। हनुमान जी के बहुत से शक्तिशाली स्तोत्र हैं, जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान सटिका, बड़भानल स्तोत्र, हनुमान पच्चीसा, सुंदरकांड, हनुमान बीसा। तो उसमें से बजरंग बाण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वैसे तो सभी शक्तिशाली है, लेकिन बजरंग बाण जो है वो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इसे उग्र स्तोत्र माना जाता है और इसमें 5 बार हनुमान जी को कसम दी जाती है। उठी उठी चलो तो ही राम दुआई, भूत पिशाच प्रेत निशाचर इन्हें मार तो ही शपथ राम की। सिर्फ यही एक चीज़ है जिसकी वजह से बजरंग बाण पाठ करने को नहीं कहा जाता है। नहीं, ये एक चीज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आगे। लेकिन ये बजरंग बाण किसे नहीं करना चाहिए? जो भक्त होते हैं हनुमान जी के, जो नॉर्मल भक्ति करते हैं, तो उनके मन में आता है कि मैं बजरंग बाण करूँ, तो मैं कहूँगा नहीं, मत कीजिए आप। क्योंकि बजरंग बाण बहुत ज़्यादा ताकतवर स्तोत्र है। उनका शरीर उतना पावरफुल नहीं है कि वो हनुमान जी के बजरंग बाण का जो एनर्जी है वो झेल सके। तो साइलेंट जो है वो साइलेंटली अपना हनुमान चालीसा ही करे, क्योंकि बजरंग बाण बहुत ज़्यादा उग्र स्तोत्र है कि ताकत झेल नहीं सकेगा उनका शरीर। कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कभी कभी मैं डराना नहीं चाहता किसी को, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी भी हो जाती है कि किसी का गला जो होता है गला बैठ जाता है, किसी को थोड़ा बुखार आ जाती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लेकिन नॉर्मल है, लेकिन हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जो बीज मंत्र होते हैं, वो बीज मंत्र की वजह से वो जो ताकत है वो झेल नहीं सकती अपनी बॉडी। इसलिए जो बजरंग बाण है वो नॉर्मल भक्तों को नहीं करना चाहिए, जिनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है कुछ कि वो उनको शपथ देनी पड़े, हनुमान जी को शपथ देने से काम करवाना पड़े। लेकिन बजरंग बाण जो है ना वो काम ज़रूर करता है, और इतना तगड़ा काम करता है ना। और इसलिए कहा जाता है कि हाँ, बजरंग बाण जो है, जैसे हम बोलते हैं ना, राम हमारा जो ब्रह्मास्त्र है वो मैं आखिरी में यूज़ करूँगा, तो बजरंग बाण को हमें हमेशा लास्ट मोमेंट पे यूज़ करना चाहिए। और हाँ, अब बात करते हैं कि बजरंग बाण किसे करना चाहिए। जिनकी जान पर बनाई है, जिनके शरीर में रोग है, वो रोग उनके जा नहीं रहे हैं, बार बार अस्पताल में चक्कर काटना पड़ रहा है, और जिन पे तंत्र किया हुआ है, अब उन्होंने घुटने टेक दिए कि हम अब कुछ नहीं कर रहे, हम हमसे अब कुछ हो नहीं रहा है, तो वो बजरंग बाण कर सकते हैं। क्योंकि बजरंग बाण में बहुत शक्ति है। अगर और इसलिए कहा जाता है कि बजरंग बाण को जो भक्त होते हैं नॉर्मल, वो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण में जो बीज मंत्र का बहुत बार उल्लेख किया गया है। बीज मंत्र जैसे ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ये होते हैं बीज मंत्र। और बीज मंत्र जो होते हैं वो बिना गुरु के करना नहीं चाहिए। वैसे तो वो बीज वर्ड्स है, लेकिन वो बीज मंत्र के जैसे ही काम करते हैं, वो एक पूरा बीज मंत्र ही हो गए हैं। तो वो जो मंत्र बिना गुरु के वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस शक्ति को गुरु जो होते हैं हमारे, वो बैलेंस करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं कैसे बोल रहा हूँ कि एक शक्ति को बैलेंस करना वो हमारे गुरु का काम होता है, वो बराबर से कर देते हैं। इसलिए अब मैं जो है, मैं खुद बजरंग बाण का पाठ करता हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। और तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सब नॉर्मल है, छोटी मोटी परेशानी है तो मत कीजिए। आप हनुमान चालीसा ही कीजिए, आपको हनुमान चालीसा के ही बहुत बेनिफिट कीजिए। सुंदरकांड कीजिए, सुंदरकांड तो सबसे बढ़िया होता है। अगर करियर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सुंदरकांड कीजिए। अब बजरंग बाण का पाठ कैसे करें, जैसे मैंने किया था, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने हनुमान जी के सामने बैठ गया था। मैंने, बाबा मैं आपका बजरंग बाण करना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे इस चीज़ की अनुमति दीजिए। इसमें जो आपकी शपथ दी है बाबा, मेरा ऐसा कोई कोई भी काम नहीं है कि मुझे उसे करने के लिए आपको शपथ देनी पड़े। मेरे मन को बहुत भाता है प्रभु आपका बजरंग बाण।
इसे पाठ करके मैं अपने अंदर की असुरी विचार का दमन मेरे विचार शुद्ध हो, इसलिए मैं आपसे इस पाठ को करने की अनुमति लेता हूँ बाबा। मैंने इस पाठ को स्वार्थ से नहीं चुना, मेरे मन को छू गया है ये पाठ, इसलिए इस पाठ को करने की मुझे अनुमति दीजिए। और आपको श्री राम जी की भी आज्ञा लेनी है कि श्री राम का जिस पाठ में श्री राम का उल्लेख दिया है, जिस पाठ में आपका उल्लेख है बाबा, वो पाठ से मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। इसलिए बाबा मैं आपका बजरंग बाण पाठ करूँगा, आपकी अनुमति लेके कृपया। आपके इस नादान बच्चे से अगर कुछ भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा कर देना मुझे प्रभु। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये चीज़ हनुमान जी को कही थी और मैं 2 साल से पाठ कर रहा हूँ। तो तब तो मेरे गुरु भी नहीं थे, पर मैं हनुमान जी की पूजा कम से कम 3 से 4 साल पहले से कर रहा हूँ और इसलिए मुझे बजरंग बाण से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई। और वैसे तो नहीं आती है प्रॉब्लम बजरंग बाण से, अगर हनुमान जी की पूजा बहुत सालों से कर रहे हैं, हनुमान जी से कनेक्ट है तो नहीं आती है, प्रॉब्लम तो नहीं आती, कुछ भी नहीं आती है। लेकिन एकदम हनुमान चालीसा अगर अब जो लोग हैं जो शादी-शुदी पूजा करते हैं हनुमान जी की, वो अगर डायरेक्ट बजरंग बाण करने लगेंगे तो उनको थोड़ा-सा कुछ ना कुछ हल्का-मुल्का कुछ ना कुछ असर दिखेगा ज़रूर। और जैसे मैंने कहा कि मैं खुद 2 साल पहले तो मेरे गुरु भी नहीं थे। पर जब पर कुछ सवालों का जवाब बिना गुरु के भी हमें ढूँढना होता है, तभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं हमें और तभी हम साधक कहलाते हैं। और जिन्होंने गुरु धारण किया है, वो अपने गुरुजी से पूछकर, उनकी आज्ञा लेकर, हनुमान जी की आज्ञा लेकर और बजरंग बाण करे। और जो नॉर्मल भक्त है, वो कृपया करके चालीसा का पाठ ही कीजिए। डायरेक्ट बजरंग बाण का पाठ मत कीजिए हनुमान जी से। हनुमान जी से पहले जुड़िए, ठीक है? बजरंग बाण एकदम से स्टार्ट मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत कीजिए, लेकिन अगर अब जैसे हमारे रसराज जी महाराज भी है, वो भी कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं है तो बजरंग बाण का पाठ मत कीजिए, ठीक है? लेकिन अगर किसी को करना ही है तो वो पहले हनुमान जी की अच्छी से पूजा करिए, ठीक है? क्योंकि बजरंग बाण स्टार्ट करने से पहले मैंने तो बजरंग बाण स्टार्ट करने से पहले मैंने तो बहुत पूजा की है बाबा की। और बाबा की कृपा से ही आज मैं आप सबको इतना कुछ बता सक रहा हूँ। और जिन लोगों को करना है वो जैसे मैंने किया, वैसे जैसे मैंने आपको बताया, आप ऐसे बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। पहले श्री राम जी को प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेके, हनुमान जी की आज्ञा लेके, और जब बजरंग बाण आप पाठ करने बैठोगे ना, तो एक स्तुति, अ, श्री राम स्तुति आपको हनुमान जी को सुनानी है। उसके बाद श्री राम जी को प्रणाम करके, हनुमान जी को प्रणाम करके, अपने जो समस्या है वो बताकर करिए कि बाबा ये समस्या है, इसलिए मैं आपका बजरंग बाण का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आपको शपथ देने को बाबा, लेकिन क्या करूँ बाबा? मुझे आपको शपथ, ऐसा कोई जो काम है मैं वो नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको शपथ देनी पड़े, लेकिन क्षमा करें प्रभु, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कृपया दया और करुणा करें मुझ पर और अपनी कृपया मुझ पर बनाए रखें और मेरे सारे कष्ट दूर करिए। बस यही मेरा उद्देश्य था कि बजरंग बाण पर वीडियो बनाने का, कि रियल रीज़न क्या है इसके पीछे का। तो हनुमान जी का बजरंग बाण, जैसे मैंने बताया कि किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है? तो बस आप फॉलो कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े। मैं कोई हवा-हवाई बातें नहीं करता। मैंने खुद बाबा की भक्ति का कुछ अनुभव लिए हैं। मैंने तो बहुत छोटे अनुभव लिए हैं, मैं तो बहुत छोटा-सा सेवक हूँ। मैं तो सेवक भी नहीं हूँ, मैं तो बनने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। लेकिन जो सही है, मैं वही बताऊँगा। क्योंकि बाबा मेरे लिए बहुत कुछ है, सब है मेरी ज़िंदगी है मेरे हनुमान जी बाबा। इसलिए मेरा तो काम है हनुमान जी से सबको जोड़ना, और मैं जितने लोगों को जोड़ सका उतना मेरा पुण्य, ठीक है? तो चलते हैं, अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें सब पर। जय श्री राम।